भगवान की, गणपति महाराज की, दुर्गा माता की, काली माता की, लक्ष्मी माता की, काशी विश्वनाथ की, भारत माता की, सनातन धर्म की। हर 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 उमापति महादेव की। आज हम लोग सब यहाँ पे एक विशेष कारण से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज दीप यात्रा हम लोग निकाले हैं शिव मंदिर से काली मंदिर तक, यानी भगवान शिव को जो है हम लोग माँ काली के साथ जोड़े हैं हम लोग दीप यात्रा करके। और हम लोग जो है जब भी कोई विशेष प्रसंग होता है भगवान का आरती करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, भगवान के लिए अपना सब कुछ हम लोग अपना अच्छा चीज अर्पित करते हैं। दीप जो है वो हम लोगों का अंदर का जो तमोगुण है यानी बुराई का जो गुण है उसको दूर करता है और अच्छे गुणों को बढ़ाता है। इसीलिए आज दीप यात्रा निकाले हैं। और आप लोग का सबका मन में कुछ ना कुछ ये भगवान से प्रार्थना रहता है, हर एक का जीवन में कुछ ना कुछ रहता है कि हम भगवान से कुछ मांगे, कुछ पाए, क्योंकि भगवान ही देने वाले हैं और कोई देने नहीं सकता। माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत कम दे सकता है, लेकिन भगवान सब कुछ दे सकता है। ऐसे 3 देवों में से एक देवाधिदेव महादेव, उनका जो बसाया वाला नगर है काशीपुरी, सप्तपुरी कहा गया है, द्वारिका धेय ऐसा करके पुरी तक्षशिला गया, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका ऐसा करके काशी कांची अवंतिका, काशी का नाम 7 पुरी में से एक पावन पुरी है काशी। काशी जो है बनारस का नाम है, बनारस को ही वाराणसी के रूप में जानते हैं। और काशी में ही सबसे पहले जो राजा, सतयुग के जो राजा थे, राजा हरिश्चंद्र जी ने सच बोलने के कारण से, वो सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, उसके वजह से उनको अपना राजपाट छोड़ना पड़ा। राजपाट छोड़ने के कारण से उसको क्या हुआ, चांडाल का काम करना पड़ा। चांडाल क्या काम करता है, डेड बॉडी जलाता है, शव को दाह करता है, डेड बॉडी को जलाता है। और हम लोग जो है अपना समाज में सबसे छोटा काम अगर बोलते हैं तो चांडाल का काम बोलते हैं। लेकिन सच बोलने के कारण से भी जो चांडाल का काम उसको करना पड़ा। और जब चांडाल का जब काम करना पड़ा तो इतना कष्ट आया उसके जीवन में सच बोलने के कारण से कि उसका जो बेटा है रोहिताश्व, उसका बेटा को जो सांप काट लेता है और मर जाता है। और पत्नी जो है सबके घर में जो है नौकरानी का काम करते, बर्तन धो के, ये छोटा छोटा काम करके वो कभी रानी हुआ करती थी। लेकिन अपने पति का सच बोलने के कारण उसको नौकर का काम करना पड़ता है और वो बर्तन मांझ के अपना जिंदगी चलाती है। उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। लेकिन जब उसका बेटा मरता है और बेटा मरने के बाद में क्या होता है, बेटा से क्या मांगा जाता है। जब चांडाल का एक काम है कि चांडाल बिना कफन का कोई भी अंतिम संस्कार नहीं करेगा। आप लोग सबको पता है कि हम लोग भी किसी का अंतिम संस्कार में जाते हैं तो कफन लेके जाते हैं, क्योंकि क्या पता उसके घर में कफन होगा कि नहीं होगा करके कफन लेके जाते हैं। तो ऐसा महादेव का नगरी में वो मणिकर्णिका घाट है, गंगा का किनारे है, उस गंगा के किनारे उस घाट में जो है मांगता अपना बीवी से कि कफन दो। बीवी रोती है, आंचल छोटा सा है, क्या करे, फटा है, कपड़ा फटा है, लेकिन तब भी उसको रो के अपना आंचल चीड़ती है और आंचल चीड़ के जो है उसको देती है। वही मणिकर्णिका घाट जहाँ में बोलते हैं कि लोग यदि मरते हैं तो जो हम लोग बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं स्वर्गवासी हो गया, या हम लोग बोलते हैं कि मर जाने के बाद कहाँ जाएंगे। मरने के बाद में हिंदू जो परंपरा है, हिंदू परंपरा में जो ब्रह्म है, हम लोग आत्मा है और वो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा यानी हम लोग परमात्मा से निकले हैं और आत्मा बन के हम लोग यहाँ प्रकट हुए धरती पे, और 84 लाख योनि में हम लोग जन्म लेंगे। उस जन्म और बंधन का से मुक्ति कहाँ होगा, वो काशीपुरी में जाने से होगा। काशी में यदि अंतिम संस्कार होता है या काशी में लोग मरते हैं तो ऐसा माना गया है कि काशी में मरने से हमारा जो जन्म और मृत्यु से हमारा मुक्ति हो जाएगा, बंधन कट जाएगा। और
12 ज्योतिर्लिंग है देश में, 12 जगह में शिव जी का प्रमुख स्थान है। उन सब में से जो सबसे पहला सोमनाथ में गुजरात में है, और एक रामेश्वरम, आप लोग दक्षिण भारत में रहते हैं तो रामेश्वरम आप लोगों को पता है। तो ऐसा काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है या जो काशी का जो नगर है वो स्वयं भगवान महादेव ने बनाया, आदिदेव शंकर ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जब पार्वती देवी से उनका शादी हुआ, जब पर्वतराज हिमालय की बेटी थी, तो बोलते हैं कि मुझे तो आप अपना घर लेके जाते ही नहीं। वो कहाँ कैलाश मानसरोवर लेके जाएंगे, उनको कैलाश जाना है ना। तो बोलते हैं कि मुझे तो अपना घर देते नहीं आप, आप भी मेरे साथ ससुराल में है। हाँ, ऐसा ससुराल मेरा तो ठीक नहीं है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, काशीपुरी का रचना किया। काशी उनका बनाया हुआ नगर है। आप लोगों को पता होगा कि काशी में लोग जब बूढ़े हो जाते, बहुत लोग मरने के लिए जाते हैं, और बहुत लोग अंतिम संस्कार नहीं होता तो स्वयं समाधि ले लेते गंगा में, और गंगा में जो है विसर्जन अपने आप को समाधि दे देते हैं। और बहुत सारे लोग, आप लोगों को पता होगा, आप लोग अपना अपना पुरखा पूर्वज के किसी से पूछ के देखो कि अस्थि विसर्जन मेरा कहाँ हुआ। अगर आप वहाँ बनारस में जाएंगे तो वहाँ का पंडा लोग, वहाँ का ब्राह्मण लोग बताएंगे कि आपका फलाना गोत्र का है, आपका फलाना लोग जो है यहाँ कभी आके हमें अपना जो अस्थि कलश है, अस्थि विसर्जन जो है गंगा में किए है। और में गंगा में अस्थि विसर्जन करने के बाद में भगवान शिव का दर्शन करते हैं। और शिव का दर्शन करके परिवार वाले क्या बोलते हैं, हे भगवान आदिदेव, आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, आप स्वयं साक्षात परमात्मा है। इसीलिए मेरे जो पूर्वज है, मेरे जो माँ पिताजी है जो गुजर गए हैं, उनको मुक्ति देना, उनको जीवन मरण से मुक्ति देना, आपका परम धाम में बुला लेना। आप जैसा ब्रह्म है, आप जैसा परमात्मा है, अब परमात्मा से हम लोग निकले हैं तो आप अपने में समाहित कर लेना उनको। और जीवन में हम लोग बार बार जन्म लेंगे तो कष्ट होगा। हम लोग जब अभी आप लोग सब लोग देखते हैं, आपका सबके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। ये दुनिया जो है माया है, कष्ट है। इसीलिए काशीपुरी का बहुत महत्व है। और आज आप लोगों को क्यों लगता है कि आप अलग से आज क्यों बुलाए, इसका कारण ये है कि आज जो है 13 तारीख को खर मास शुरू होने से पहले काशीपुरी को जो विदेशी आक्रांता थे, मुगल आक्रांता थे, मुसलमान आक्रांता थे, जो लोग बाहर से आए थे, उन्होंने क्या किया, काशी का जो मूल मंदिर है, जहाँ पे मंदिर स्थापित था, जहाँ पे शिव जी साक्षात पार्वती देवी के साथ में, पार्वती देवी को काशी में माँ अन्नपूर्णा के रूप में जानते हैं। अन्नपूर्णा वो खाना देने वाली है। हाँ, तो अन्नपूर्णा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अन्नपूर्णा के रूप में वो विराजमान है। कहाँ पे? काशीपुरी में। वो सबको खाना खिलाती है, सबको भोजन देती है। तो काशीपुरी एक ऐसा जगह है, 12 ज्योतिर्लिंग में सब जगह शिव जी अकेले हैं, लेकिन काशीपुरी में ही जो है शिव जी जो है वो माँ पार्वती के साथ, माँ भगवती के साथ विराजमान है। और उनके बटुक, उनके भैरव भी साथ विराजमान है, एक साथ है। इसीलिए जब पहला आक्रमण हुआ था 1669 में, मोहम्मद 1100 ईस्वी के लगभग में, बाद में भी मंदिर को बना दिया गया, लेकिन औरंगजेब ने जो मुसलमान शासक था, उसने ये आदेश दिया कि इस मंदिर को ध्वस्त करो। राम कृष्ण और शिव इस देश का जो है मूल संस्कृति है, उसको नष्ट करो। मूल मंदिर को 1669 में नष्ट कर दिया गया। और 1780 में जब इंदौर बोल के एक राज्य है, वहाँ की रानी अहल्याबाई होलकर को सपना में आया, वहाँ कोई मंदिर नहीं था इतने लंबे समय तक, 1669 से 1780 तक कोई मंदिर नहीं था। तब उनको सपने में भगवान दर्शन देते हैं कि मेरा विग्रह जो है उस समय रक्षा करने के दौरान में वहाँ जो ज्ञानवापी कुंड है, यानी जो मंदिर के बाजू में एक कुआं है, उसमें कुआं में पुजारी लोग क्या किए, उसमें डाल दिए। तो बार बार अहल्याबाई होलकर उनके सपना में आता है कि मेरा वहाँ में मंदिर था, भगवान बोलते हैं उनको मेरा वहाँ मंदिर था, वो मंदिर को स्थापित करो करके बार बार बोलते हैं। और उनको सपना में आता है कि नर्मदा नदी के किनारे जाओ, एक शिवलिंग मिलेगा, उस शिवलिंग को ले जाकर के वहाँ पे स्थापना करो। तो उसी शिवलिंग को आज काशीपुरी में स्थापित किए हैं और सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं। मेरा खुद का जाना हुआ है, मेरे पिताजी का डेथ हुआ था, तो हम लोग तो देखते कई लोग, बहुत लोग गरीब होते हुए भी, महाराष्ट्र के कई सारे महिला लोग भी आए थे, एक झुंड में आए थे और बोलते थे कि हमारा तो कम से कम 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी ऐसे लोगों का जो अस्थि विसर्जन नहीं हुआ। उन लोग अस्थि को क्या किए थे, कलश में रख के, मिट्टी के अंदर में रख के रखे थे, और सारा अस्थि को लेके आए और सारा को ब्राह्मण को भोज कराए और फिर निकले। यानी काशीपुरी में
हमारा सबका जोड़ है, सब लोगों का मिलना है। इसलिए जो है काशी का आज जीर्णोद्धार हुआ है। आज काशी जो पुरी का जो मंदिर है उसके आजू बाजू में जो जगह कम था उस मंदिर को नया से बनाया गया है, नया से उसका शुद्धिकरण हुआ है, उसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसका परिसर बनाया गया है। और गंगा से जो काशी का जो मंदिर है, काशी बाबा विश्वनाथ का मंदिर, उसको जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। उस कॉरिडोर का उद्घाटन 13 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के वो करने वाले हैं। तो उससे पहले सब जगह सबका धार्मिक भावना काशी के साथ जुड़े, काशी भगवान विश्वनाथ के साथ जुड़े, भगवान विश्वनाथ से अपना पूर्वजों का उद्धार के लिए कामना करने के लिए ये पूरा देश भर में आयोजन हुआ है। तो उसी के संदर्भ में एक दीप यात्रा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और अपना अपना प्रार्थना, अपना अपना जो निवेदन है भगवान से अर्पित करें। हम लोगों का विवाह में भी, शादी में भी हम लोग बोलते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। मृत्यु को भी पार देने वाले भगवान शिव है, सुंदर है, सत्य है, सनातन है। हाँ, हमारे शादियों में भी ये एक हम लोग मंत्र सुनते हैं, हाँ, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नारायण और स्वयं नारायण को भी और गौरी को भी और भगवान विष्णु को भी, हाँ, और साथ ही साथ हमारे महादेव को भी हम लोग एक साथ याद करते हैं। यानी हम लोग सब जो है भगवान को जब अपने शादी के शुभ अवसर पे याद करते, उनको निमंत्रित करते, उनको आइए हमारे वर वधू को आशीर्वाद दीजिए करते हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि जब भगवान का घर जब अच्छा होता है तो हम लोग भगवान का घर अच्छा हो और भगवान का घर को और सुंदर करें। और अपना प्रार्थना जब वो खुश होते हैं, क्योंकि भगवान का घर जब सुंदर होगा, आप मान लेते हैं कि हम सबका घर अच्छा बनता है, तो जब हम लोग के घर में कोई आता है तो हम उसको आशीर्वाद देते हैं, कुछ खिलाते हैं। इसीलिए जब आज भगवान का घर अच्छा बन रहा है, इसीलिए हम उनसे बोलेंगे कि भगवान आपका घर अच्छा बन गया, हमको आशीर्वाद दीजिए। इसलिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। एक बार फिर सबसे इसलिए सब आप अपना अपना प्रार्थना भगवान से अर्पित करें। भगवान हम लोगों को कष्ट से मुक्ति दे, हम सबको सुखी रखे, दुनिया को सुखी रखे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि भगवान से अपना प्रार्थना निवेदन अर्पित करें और नमस्ते करके सब हम लोग जा सकते हैं।